हेलो स्टूडेंट्स, हम 8 चैप्टर फिनिश कर चुके थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे उनको अप्लाई किया जाए, किस कंडीशन को कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, ये सब कुछ हमने कहाँ पे यूज किया था, ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया था। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूज इसका कहां होगा। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास हर जगह है। ठीक है, आपको कोई भी स्लैंट या कोई भी वर्टिकल चीज, किसी की भी एंगल मेजर करना हो या किसी की हाइट मेजर करनी हो, तब आप किसका यूज करते हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो। देखो आपके पास ये तो पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज किसके लिए की जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक ऐसी ट्रायंगल के लिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे को इसमें लेंथ ही मेजर करनी है तो मैं इसके लिए पाइथागोरस भी तो यूज कर सकता हूं। पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी अगर आपको कोई दो साइड गिवन हो तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। ये है पाइथागोरस का यूज, कि अगर आपको दो साइड गिवन हो तो आप वहां से क्या फाइंड कर सकते हो, थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। बट अगर आपको दो साइड गिवन ही ना हो, आपको सिर्फ एक ही साइड गिवन हो, दूसरी का पता नहीं और तीसरी आपको निकालनी है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा, तब आप यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके लिए आपको कोई एक साइड और कोई एक एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको कोई एक साइड और कोई एक एंगल पता है तब आप बाकी की साइड उसके निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के अंदर हम यूज करेंगे। दूसरा, अब इसकी एप्लीकेशन है क्या क्या, कहां कहां ये यूज होती है। अगर मैं यहां से बात करूं, मेरे सामने कोई एक बहुत बड़ा माउंटेन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। हम यहां से बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, ये मेरे सामने पहाड़ खड़ा है, ये मेरे सामने है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैं इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को चेक करना है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट मुझे मेजर करनी है, पर मुझे ये तो पता है कि मैं इससे कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूं। मेरे को अगर यहां से ये डिस्टेंस पता है, मैं यहां से क्या करूंगा, इसका एंगल भी मेजर करूंगा। एंगल मेजर करने के तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है कि आप वहां पे यूज करो, आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर है, छोटे लेवल पे प्रोटेक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे यूजेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, एंगल मेजर कर सकते हो। अगर मेरे को यहां से इसका एंगल मेजर डिस्टेंस मेरे को पता ही होता है तो हम क्या करेंगे, उसकी हाइट फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें कहां पे यूज की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हमें ये देखना है कि मेरे सामने कोई पोल खड़ा है। ठीक है, मेरे सामने कोई पोल है, यहाँ पे मेरे सामने कोई पोल है। ठीक है, यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट इस पोल से टकरा के जो इसकी जो शेडो है वो 60 डिग्री तक यहाँ पे क्या करा रही है, बैंड करा रही है। तो पोल की हाइट क्या होगी। ठीक है, ये चीजें आपको ये डिस्टेंस मिलेगी कि कितनी दूर तक इसकी शेडो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तब ये चीजें आप यहाँ पे यूज करोगे इसका, और उससे क्या फाइंड कर सकते हो, आप ये पोल की हाइट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज है, डेली लाइफ के अंदर भी इसके यूज रहेंगे कि आपको कैसे एंगल मेजर करने हैं। जो आपके पास टनल्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह किसका यूज रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। इसके लिए आपको एक होप अब क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल से समझिए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है, हम इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, कितनी हाइट तक जाना है। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके पास प्रोजेक्टाइल, जो इस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे मर्डर का केस सुलझाया गया। ठीक है, वो सब आपका किस पे डिपेंड करेगा, ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करेगा। अब चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है। क्लियर है,
हिंदी टू इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वर्डिंग मैंने लिखी है सिर्फ इंग्लिश की, पर एक्सप्लेन मैं दोनों में कर रहा हूँ, ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी से चला है। अब ये लंबी रस्सी देखो, डायग्राम तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, बट ये लंबी रस्सी है कैसे, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो पूरी तरह से टाइटली स्ट्रेच है, यानी जिसमें बिल्कुल भी स्लैक नहीं है बीच में। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो एक पोल के टॉप से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, और वहां से कहां पे, ग्राउंड पे बांध दी। क्लियर है, पोल के टॉप से लेके ग्राउंड पे उसको क्या कर दिया, बांध दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये जो पोल है इसकी हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, अगर ग्राउंड के साथ उस रस्सी ने जो एंगल है वो कितने का, 30 डिग्री का बनाया हुआ है, तब आपको क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है। देखो जो कंडीशन आपको बोली थी, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है। सो किसका यूज किया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा। और इसके लिए कोई हम सेपरेटली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वही पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन, उल्टा होगा कोट, उल्टा होगा सीकेंट, उल्टा होगा कोसिकेंट, ठीक है। ये हम पहले ही एक्सप्लेन करके आ चुके हैं 8.1 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। सो अब इसका यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। एक तो आपको रस्सी की लंबाई दे दी आपको यहां से सॉल्यूशन, जिसमें मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ए बी मेरे को कितना दे दिया, 20 मीटर बोल दिया, और मेरे को एंगल दे दिया, तो मैं डायरेक्टली एंगल ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा 30 डिग्री आपको प्रोवाइड कर दिया। आपको जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। ए बी आपको फाइंड करना है, सॉरी वो ए सी आपको गिवन था, ठीक है। ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी आपका कितना है, एच है। इज दैट क्लियर, वो मीटर में है तो हम इसको भी मीटर मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, किस ट्रायंगल की बात है, वो ट्रायंगल उठा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर रूल क्या यूज करोगे, जो चीज फाइंड करनी है उसको ऊपर रखो, और जो चीज गिवन है उसको नीचे कर दो। आप ये भी कर सकते हो, जो निकालनी है उसको नीचे और जो गिवन है ऊपर, ठीक है। बट ये ज्यादा इजी रहता है कि जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखो और जो गिवन है उसको नीचे कर दो। निकालना क्या है, ए बी निकालना है, गिवन क्या है, ए सी आपको गिवन है। ए बी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में बात करूं उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि आपका क्या है, पी। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये क्या है आपके पास, एच, पी बाय एच। ये तो आपके पास कॉमन सा फॉर्मूला है, कितना, साइन थीटा। पी बाय एच आपका क्या होता है, साइन थीटा। ए बी कितना है आपके पास, एच। ए सी आपको गिवन है 20, एंगल साइन थीटा कितना बोल दिया आपको, 30। 8.2 के अंदर हमने कुछ टेबल को रिवाइज किया था, तो ये हमारे पास कितना बचा, h बाय 20, जिसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। डिवाइड में है टर्म, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया, 20/2, कैंसल, तो h कितना आ गया यहाँ से, 10 मीटर। क्या निकालना था आपको, हाइट ऑफ टॉवर, सॉरी हाइट ऑफ पोल। सो पोल की हाइट आपके पास कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ट्री ब्रोक ड्यू टू द स्टॉर्म, एक पेड़ टूट गया किसकी वजह से, आंधी तूफान की वजह से। एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बेंड सो दैट, और वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरह से बेंड हो गया, झुक गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो उसका ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद इट, और उसके साथ क्या करेगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के उस पार्ट से, उसके फुट से जहां पे ट्री का टॉप टकराया है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोल दिया, 8 मीटर बोल दिया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या रहेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ये आपको कंडीशन बोल दी कि आपके पास क्या है, ट्री है, ठीक है। ये बोल दिया ये आपके पास पूरा क्या है, ट्री है। आंधी तूफान आने की वजह से ट्री बीच में से टूट गया और ट्री इस तरह से झुक गया, और ग्राउंड पे कुछ इस तरह से ये टच हुआ। जिस तरह से टच हुआ, यहां से ट्री के फुट से लेके पेड़ के जो टॉप पार्ट है वो जो ग्राउंड पे टच हुआ, यहां तक का जो ये टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 8 मीटर है। और ये एंगल इसने ग्राउंड के साथ कितना बनाया है, 30 डिग्री बनाया है। तो आपको पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। पेड़ तो ये सारा था नीचे से ऊपर तक, जिसमें से कुछ पार्ट झुक गया, यानी आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी
फाइंड करना है। आपको ये दोनों चीजें यहाँ से फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? यानी इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। और एंड में दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्लस करके दोनों की टोटल हाइट आपके पास आएगी। क्लियर? चलिए, ये बोल दिया कि आंधी तूफान आने की वजह से एक पेड़ क्या हुआ, ये आपका पेड़ था, ये बीच में से टूट गया और टूट के क्या हुआ, ग्राउंड पे गिर गया। अब ये टूटा हुआ पार्ट ऊपर है, मैंने इसको रफली ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये इस तरह से गिरा कि इसने ग्राउंड के साथ कितने का 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और ये टॉप जहां पे टच किया है, यहां से लेके ट्री के फुट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर डिस्टेंस है। नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये सी, उसका भी चलो कुछ नाम रख देते हैं, डी वैसे इसकी नीड आपको नहीं है। ठीक है, सो अब आपको यहां से क्या गिवन है, बी सी गिवन है। आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। इसको तो मैं एच मान लेता हूं और इसको स्लैंट हाइट की वजह से इसको एल नाम दे देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको गिवन है बी सी कितना, 8 मीटर। आपको एंगल गिवन है थीटा कितना, 30 डिग्री। आपने अपनी तरफ से लेट किया है ए बी को कितना, एच मीटर। आपने अपनी तरफ से लेट किया है ए सी को कितना, एल मीटर। इज दैट क्लियर? अब आपको निकालनी है एच और एल। सबसे पहले मैं एच निकाल देता हूं। ठीक है, आपकी चॉइस है, पहले आप एल भी निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर बात करूं तो मैंने बोला था जो चीज निकालनी है ऊपर, मेरे को ए बी निकालनी है। गिवन आपको क्या है, बी सी, डी सी आपको गिवन है। ए बी अगर मेरी देखी जाए तो क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। और बी सी देखी जाए तो क्या होगी, बेस होगी। और पी बाय बी कॉमन सी चीज है, क्या रहती है आपके पास, टेन थीटा। ठीक है, ए बी की बात की जाए, ए बी आपको निकालना है जिसको मैंने एच लेट किया हुआ है। बी सी आपको प्रोवाइडेड है कितना, 8 मीटर, इज इक्वल टू एंगल आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। सो ये आ गया h बाय 8 और tan 30 आपका कितना रहेगा, 1/√3 रहेगा। डिवाइड में टर्म है, उधर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई में आएगी। सो क्या रहेगा, h इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई। आप इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं लास्ट में रैशनलाइज करूंगा। ठीक है, अब मेरे को l निकालना है। अगेन अब दोबारा से आपने ट्रायंगल उठाया, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। आपको क्या गिवन है, बी सी आपको गिवन है। ए सी आपके पास हाइपोटेनियस, बी सी आपके पास बेस, एच बाय बी आपके पास क्या रहेगा, सीकेंट थीटा। सो मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा। ए सी को हमने लेट किया हुआ है एल, बी सी आपको गिवन है 8, सीकेंट एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। सो एल बाय 8 सीकेंट 30 आपके पास कितना रहेगा, 2/√3। टर्म डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो एल कितना आएगा, 8 2 16/√3 मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। आपने एच भी निकाल लिया, आपने एल भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल हाइट चाहिए ट्री की। टोटल हाइट ऑफ ट्री कैसे है, h प्लस एल, दोनों प्लस होंगे तभी तो टोटल हाइट बनेगी। तो h प्लस एल रहेगा। h की वैल्यू हमने निकाल ली थी 8/√3, l की वैल्यू निकाल ली थी 16/√3। एलसीएम लिया जाएगा √3, क्या बचा 8 प्लस 16। 8 प्लस 16 कितना आएगा, 24/√3। अब फ्रैक्शन में रूट है, अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, वरना 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता फिर जाके आपका आंसर आता। यहाँ पे एक ही बारी में काम चल जाएगा। रैशनलाइज्ड बाय डिनोमिनेटर, सो कितना बचा 24/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ऊपर क्या बचा 24√3 अपॉन में √3 करेगा तो कितना आएगा 3, कैंसल, तो कितना आ गया 8√3 मीटर। यानी कह सकते हैं हाइट ऑफ ट्री कितनी है, 8√3 मीटर। ये आपके पास ट्री की हाइट है। Now question number 3. A contractor plans to install the 2 slide for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर क्या सोच रही है, एक पार्क में 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहती है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर।
उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र किससे 5 साल से कम है, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। वो एक ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, अप्रोक्स ये उसकी हाइट रहेगी। ठीक है, इस हाइट के लिए एक स्लाइड लगाना चाहती है एंड इज इंक्लाइन एट द 30 डिग्री, और वो कितने पे, 30 डिग्री पे इंक्लाइन है टू द ग्राउंड। Whereas for the elder children, और बड़े बच्चों के लिए she want to have a steep slide at the height of the 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए वो एक ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है, यानी उससे डबल है, एंड इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ कितने पे, 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हर एक केस में स्लाइड की क्या लेंथ रहेगी, ये चीज आपको फाइंड करनी है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं, सो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पहले एक बात कर देते हैं किसके लिए बोल रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उसको एक ऐसी स्लाइड बनानी है जिसकी हाइट कितनी हो, हाइट हो उसकी 1.5 मीटर, हाइट हो 1.5 मीटर, और किस एंगल पे इंक्लाइन हो, 30 डिग्री पे ये इंक्लाइन हो। ठीक है, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो। इज दैट क्लियर? सो इस केस में क्या लेंथ रहेगी स्लाइड की। दूसरा किसके लिए चाहती है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए क्या चाहती है, कैसी स्लाइड हो जिसकी हाइट कितनी रहे, 3 मीटर रहे, जिसकी हाइट 3 मीटर रहे और उसका एंगल 60 डिग्री रहे, ज्यादा ही छोटा हो गया, जिसका एंगल 60 डिग्री रहे। इज दैट क्लियर? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच केस, हर एक केस में क्या लेंथ होगी, इसके केस में फाइंड करनी है, इसमें एच एल नाम दे देते हैं, इसमें एच नाम दे देते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, नाम सेम नहीं दे सकते ए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ए बी सी, लेट इट बी पी क्यू आर। ठीक है, सो इस केस में आपको क्या गिवन है, ए बी आपको गिवन है 1.5 मीटर, थीटा आपको प्रोवाइडेड है 30 डिग्री, लेट किया है आपने AC को L। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर आपको AC फाइंड करना है, AB प्रोवाइड है, AC आपके पास हाइपोटेनियस है, AB आपके पास परपेंडिकुलर है, H/P आपका क्या रहेगा, कोसिकेंट। ये रहा आपके पास, इसको आपने क्या मानना है, L। AB आपको गिवन है 1.5, एंगल आपको कोसिकेंट कितना प्रोवाइड है, 30 डिग्री। सो L बाय 1.5 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 होता है 2, डिवाइड में टर्म है उधर जाएगी, तो क्या आ गया, L इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो L कितना आ गया, 3 मीटर। तो इस केस में उसकी लेंथ कितनी रहेगी, 3 मीटर उसकी लेंथ रहेगी। इस केस में देख लेते हैं, आपने P को आपको गिवन है 3 मीटर, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, पी आर को आपने लेट किया हुआ है कितना, H इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात करें, आपको क्या निकालना है, पी आर निकालना है, पी क्यू प्रोवाइड है, अगेन वही हाइपोटेनियस आपको निकालना है और परपेंडिकुलर प्रोवाइड है, ये क्या रहेगा, कोसिकेंट थीटा रहेगा। ठीक है, पी आर आपने H मानना हुआ है, पी क्यू आपको 3 गिवन है, एंगल आपको कोसिकेंट कितना, 60 डिग्री प्रोवाइड है। H/3 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 क्या रहेगा आपका, 2/√3, डिवाइड में टर्म है, मल्टीप्लाई में जाएगी, तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/√3। सो फ्रैक्शन में रूट है, रैशनलाइज करोगे, H इज इक्वल टू 6/√3, जब इसका रैशनलाइज किया जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, H आपके पास आ गया 6√3/√3, √3 3 आ गया, कैंसल, तो H कितना आ गया यहां से, 2√3 मीटर, ये उसकी हाइट रहेगी स्लाइड की, सो ये उसकी लेंथ रहेगी स्लाइड की।